दोस्तों आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको वो एक बहकी हुई माँ जिसकी उम्र 40 साल रमा डे और उसकी बेटी 20 साल की रिया डे का है, जो पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे एक दिन जिंदा जली हुई लाश की तरह मिलती है। दोस्तों ये कहानी कैसे है, किसने जलाया, क्यों जलाया, क्या कहानी है, सारी बात आपको बताऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट। दोस्तों ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करने में एक पैसा नहीं लगता, एक फूटी कौड़ी आपका नहीं लगेगा। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आप बेल घंटी बजाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगा मेरे दोस्त। आप ये मत समझना आपके जेब से पैसे लग रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके दबा देना। दोस्तों ये जो कहानी है 40 साल की रमा डे की है, जो एक शादीशुदा अच्छे घर में शादी होती है। जो हस्बैंड होता है वो इंजीनियर होता है, मुंबई में रहता है, रमा डे को भी रखता है और वो अपनी बेटी 20 साल की रिया डे को भी रखता है। लेकिन रमा डे जो होती है शुरू से ही बहकी हुई होती है, कई मर्दों के साथ उसका रिलेशन होता है और इस रिलेशन के चलते उसका जो सच्चा रिलेशन होता है उसे वो खो देती है। जिससे उसकी शादी होती है उससे वो तलाक ले लेती है और दोबारा पश्चिम बंगाल आ जाती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आने के बाद वहाँ पे कई मर्दों के साथ इसका रिलेशन होता है। रिलेशन के बाद उससे एक फिर से पंचर वाला सद्दाम हुसैन टकराता है। वो इराक का राष्ट्रपति नहीं, ये भी पंचर वाला ही था साला। पश्चिम बंगाल में इससे टकराती है, टकराने के बाद इसको अपने जाल में फांसती है। जाल में जब ये फंस जाती है उसके बाद जो इसकी 20 साल की बेटी होती है उसके ऊपर भी उसकी गंदी नजर होती है और उसे भी अपने जाल में फांसता है। अभी तक बेटी को ये पता नहीं था जो ये मेरे माँ का लवर है। जब बेटी फंस जाती है, बेटी की पूरी इज्जत ये लूट लेता है, तब बेटी को भी पता चलता है जो ये मेरे माँ का भी इज्जत लूटता है और मेरा भी लूटता है। क्योंकि वो एक दिन अपनी आंखों से इस चीज को देख लेती है। देखने के बाद मेरे दोस्त वो बेहया बेशरम लड़की फिर भी कहती है तुम मेरे से शादी करो। और वो जो सद्दाम हुसैन होता है ये एक सुपरवाइजर होता है जो बिल्डिंगें बनाती है, उसमें लेबर का काम करता है, लेबर रखता है और ये पहले से शादीशुदा होता है। लेकिन इस दोनों माँ बेटी को कोई मतलब नहीं होता है, दोनों दिल खोल के उसका साथ देती है। उसके बाद जब रिया डे 20 साल की रमा डे की बेटी कहती है सद्दाम हुसैन से जो तुम मेरे से शादी करो, क्योंकि तुम मेरे से कानूनन शादी कर चुके हो, मेरी इज्जत लूट चुके हो, तुम मेरे साथ रहो और पत्नी का दर्जा दो। अब ये दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। रहते रहते रमा डे को भी भूख लगती है। रमा डे भी फिर कभी रमा के पास आ जाता है, कभी रिया के पास रहता है। इसके दोनों हाथ में लड्डू। रिया रमा दोनों जॉब वॉब करते रहते हैं, पैसे होते हैं इनके पास में, इनका पैसा चूसता रहता है। उसके बाद एक दिन ये देखता है इस दोनों माँ बेटी के चक्कर में मैं पिस रहा हूँ, मेरे जो पहले से बच्चे हैं जो मेरे धर्म के ही हैं वो परेशान हो रहे हैं। फिर एक दिन सोचता है और इनको ठिकाने लगाने की सोचता है। दोस्तों ठिकाने लगाने के लिए पहले इसको नशे की गोली खिलाता है। दोनों माँ बेटी नशे में धुत हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद ये सद्दाम हुसैन अपने दोस्त के साथ दोस्त को कहता है जो दोस्त पेट्रोल लाओ, इनको जलाएं और जला के फेंक दे। दोस्त कहता है अरे दोस्त मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वो कहता है दोस्त तुम बस एक काम करो, मुझे पेट्रोल ला के दे दो, मैं इन दोनों माँ बेटी को एक बार ठिकाने लगा दूं, फिर मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। फिर वो पेट्रोल मंगवाता है। 1 लीटर पेट्रोल मंगाने के बाद ये सद्दाम हुसैन रमा डे से इतना गुस्से में होता है जो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है पूरे 1 लीटर, उसे जला देता है। लेकिन फिर देखता है रिया को जलाने के लिए पेट्रोल नहीं है। फिर वो अपने कार से पेट्रोल निकालता है, एक छोटी सी डब्बी सी कार रखा होता है, उस वहां से पेट्रोल निकालता है। पेट्रोल निकालने के बाद रमा डे के ऊपर छिड़कता है, उसे भी जला देता है। जलाने के बाद हुगली नदी के किनारे फेंक देता है। फेंकने के बाद सुबह जब राहगीर मॉर्निंग वॉक करने वाले, योग करने वाले, वर्जिश करने वाले लोग जब टहलते हैं देखते हैं तो दो जली हुई लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद एरिया में हड़कंप मच जाता है।
हड़कंप मचने के बाद थाने में कंप्लेंट होती है। थाने में कंप्लेंट होने के बाद जब कुछ पता नहीं लगता है, बस इतना पता लग पाता है जो दोनों हो सकता है ये दोनों लेडीज हो, क्योंकि वहां पे एक कान की बाली और लंबे लंबे बाल मिलते हैं जो औरतों में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन एक दो दिन के बाद एक लड़का आता है जो 50-55 साल का होता है। वो कहता है मेरी बहन और मेरी भांजी 2-3 दिन से मिल नहीं रही है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जब वो थाने आता है, सारी बात होती है, तब सारे जेब खुलते हैं, सद्दाम को पकड़ा जाता है, 3rd डिग्री दिया जाता है। फिर वो सब कुछ कबूल करता है, जो मैंने इसका इज्जत लूटा, माल लूटा, पैसे लूटे, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन ये दोनों माँ बेटी मुझे परेशान करते थे, मेरे से भी शादी करो, मेरे से भी शादी करो। मैं दोस्तों ये कहानी सुनाते हुए बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई कचरे में जाके रहना चाहे तो हमें कोई मतलब नहीं है। देश आजाद है, लोकतांत्रिक देश है, जिसको जहां जिस कचरे में घूमना है घूमे। लेकिन अगर हम अपने संस्कार संस्कृति को छोड़ देंगे और औरतों को बेलगाम छोड़ देंगे तो ये कुछ भी कर सकती है, इसे कोई समझ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने औरतों पे जबरदस्त लगाम रखिए और सुख शांति की जिंदगी जिए। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।